सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी बहुत ज्यादा अल्टीमेट होंगे। सो गाइस, अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी के पास क्लियर है, एक बार प्लीज मुझे ऐसे कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट। और सभी ने, जितने भी पार्टनर ऐड हो चुके हैं, सभी ने चैट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहना है, ठीक है। चैट सेक्शन आपके सामने है। जो भी आज इस मीटिंग के अंदर आपसे सवाल, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमने उसका आंसर देना है, ठीक है। और सभी का गाइज मैं वेलकम करना चाहती हूँ आज के सेशन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे पर्सन है, वो अलग अलग स्टेट से आए होंगे, है ना। कोई कहाँ से होगा, कोई कहाँ से होगा, ठीक है। तो मैं सभी का गाइज वेलकम करती हूँ, ठीक है, अपने दिल से। और दूसरी बात ये गाइज है ना, कि आज के इस मीटिंग के अंदर, आज के सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। जो चीजें कभी हमने स्कूल में या फिर कॉलेज में नहीं सीखी है, वो सारी चीजें आज आपको इस सेशन के अंदर क्लियर होंगी, ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस मीटिंग के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आज ये हमारे 45 मिनट या फिर 40 मिनट हमारे वेस्ट हुए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग रेडी हो? हाँ जी। आर यू रेडी गाइस? यस, यस यस, बिल्कुल। यस यस, ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिटिल बिट अपने बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के अपलाइन ने आपको आज इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है। और आप लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन को डन करके इस मीटिंग का पार्ट आप लोग बने हो, ठीक है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। और आपके अपलाइन है ना, जो आपके सीनियर है, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, मीटिंग के बाद गाइज आप लोगों ने उनका थैंक्स करना है, आप लोगों को एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम ईशा है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, और एक छोटी सी फैमिली से उठ के, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज मैं इस सिस्टम के अंदर गाइज मैनेजर हूँ। 100 से 150 लोगों को मैं गाइड करती हूँ, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। 1000 से लेके 1500 लोगों को मैं ऐसे ही वेबिनार्स अटेंड मतलब देती हूँ, ठीक है। मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के साथ मैं हर रोज यंगस्टर्स को गाइस गाइड करती हूँ, ठीक है। और उम्र मेरी कितनी है? सिर्फ 24-25 साल। 24 ईयर्स की एज के अंदर अगर मैं ये सब चीज कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। बट आज से 4.5 साल पहले गाइस, मैंने भी ऐसी एक वेबिनार को अटेंड करा था, ऐसी एक सेशन को अटेंड करा था। और स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर गाइस मैंने बहुत सीरियस वे से हर एक सेशन को अटेंड करा, हर एक वेबिनार को समझा, स्टार्ट करा, ठीक है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इन वेबिनार्स की वजह से हूँ। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर एक पर्सन ने अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। मीटिंग के बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों ने बने रहना है। बाकी आज इस मीटिंग के अंदर गाइस बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी होंगी, बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जॉबर्स भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बट साथ में वो लोग एक अर्निंग करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, उनको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइट है। गाइस आज आप लोग एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, बिल्कुल सही सिस्टम के अंदर आए हो, ठीक है। बाकी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को अपनी स्लाइड्स के थ्रू इस बिजनेस के बारे में क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी ना, आपको कुछ बातें समझ आएंगी और कुछ नहीं, है ना। अगर हम लोग स्लाइड्स के साथ समझेंगे, डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें समझ भी आएंगी और हमारे दिमाग के अंदर भी रहेंगी, राइट है। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? आप लोग मुझे चैट के अंदर यस मैम रिप्लाई कर सकते हो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग बहुत एक्टिव हो गाइस, अमेजिंग, ठीक है। गाइस वेलकम है आप लोगों का वॉल्व क्लब 23 के अंदर। एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है इसके बारे में गाइड करता है, ठीक है। वॉल्व क्लब 23 गाइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिखाता है कि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से, अपने स्मार्टफोन से आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हो, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। बट इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले गाइस है ना, मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी, ठीक है। आप लोग ना गाइस फटाफट से एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आप इसका इंस्ट्रक्शंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने सीनियर्स को, जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, फटाफट से आप उनको भेजिए और वहां पे लिखिए आई एम इन द वेबिनार, मैं मीटिंग में हूं। फटाफट से गाइस आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने सीनियर को भेजिए जिन्होंने आपको लिंक दिया, और उनको बोलिए कि सर आई एम इन द वेबिनार, मैम आई एम इन द वेबिनार, जल्दी। डन?
आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। सो गाइज आज मैं आपको कुछ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये जो सेशन है वो ऑलमोस्ट 40 या फिर 42 मिनट्स का रहेगा। सो आप लोगों ने अपना पूरा फोकस इस मीटिंग के अंदर रखना है, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे रील देखने का मन कर रहा है, फेसबुक चलाने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करके हमने इस मीटिंग के अंदर रहना है, ठीक है। वो चीजें हम लोग बाद में करेंगे, ओके। तीसरी चीज है, आपके पास आपका डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि आज की इस मीटिंग में ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में नहीं रह पाएंगी। तो आपको डायरी पेन की जरूरत पड़ेगी, तो डायरी पेन आपके पास हो, आपने हर चीज को नोट डाउन करना है। और लास्ट चीज है गाइज, इस सेशन के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने अपने सीनियर के साथ, अपने मेंटोर के साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना है, मीटिंग के बाद आप उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके बाद गाइज बी अवेयर, हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। हमने इस चीज का मतलब दिमाग के अंदर एक चीज को फिट करके रखना है कि हमारे लगातार जितने भी सेशंस होंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 100% की ही सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा गाइस, आज इस मीटिंग के अंदर हमारे तकरीबन 1000 से प्लस पर्सन ऐड है, 1000 पर्सन आज इस सेशन में ऐड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इस मीटिंग का जो लिंक है वो यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी ऑलमोस्ट 400 से लेके 500 पर्सन है जो कि ऐड है, ठीक है। तो मतलब 1500 पर्सन इस मीटिंग को मतलब अटेंड कर रहा है, और 1500 में से सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 100 लोगों की सिलेक्शन होने वाले, कितनी गाइस, 100% की, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी इन 100% के अंदर आओ। चलो सभी तो नहीं आ सकते, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे पर्सन है इस मीटिंग के अंदर जो जितने बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 100% के अंदर आए, ठीक है। और दूसरी चीज है, इस मीटिंग के लास्ट में गाइस आपको एक कोड दिया जाएगा 4 डिजिट का, ठीक है। जिस जिस पर्सन के पास वो 4 डिजिट का कोड हुआ उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज आपकी जो जर्नी है वो यहीं से खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर ये बात? हाँ जी, समझ आ चुका है ना? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, है ना, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत ना क्वेश्चन से होती है, राइट है। जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा था, है ना। जब एरोप्लेन की का शुरुआत हुई थी, मतलब एरोप्लेन बना था, तो उसका सबसे पहले दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन उठा था ना कि भाई क्या बंद कमरा उड़ सकता है ना, तब वो एरोप्लेन बना था। तो सिंपल सी बात है, आज हम इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। सब फटाफट से ना सभी ने चैट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना है ना, चैट सेक्शन सभी के लिए खुला है, आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास आप लोगों का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ? क्या आप लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? जैसे जिंदगी चल रही है, जॉब कर रहे हो, घर पे मतलब जो भी है, घर में रहते हैं, फ्री है या फिर जो भी है, ठीक है, क्या हम लोग उससे सेटिस्फाइड है? अप्रोक्सीमेटली 90% लोग बोल रहे हैं कि मैम नो, और जस्ट 10% लोग बोल रहे हैं कि मैम यस। ग्रेट, है ना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, योर पेरेंट्स प्राउड ऑन यू? क्या आपके पेरेंट्स सब आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं? क्या आप उनको महीने का 40,000 50,000 पे अपनी जेब से निकाल के दे रहे हो? जो उनके सपने हैं क्या आप उनको पूरा कर पा रहे हो? ऑब्वियसली नहीं, सभी का रिप्लाई आ रहा है मैम नो, है ना। तीसरी चीज है, क्या आप रिच बनना चाहते हो? क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो? ठीक है, बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं मैम यस, यहाँ पे सभी का रिप्लाई आ रहा है मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम, है ना। अमीर कौन नहीं होना चाहता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन नहीं होना चाहता? हर बंदा चाहता है कि मैम कम उम्र के अंदर हमारे पास इतना का पैसा हो जिस चीज पे हाथ रख के हम वो चीज ले सके, है ना। बट इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनको 100 रुपए की चीज लेने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ना, ठीक है, उनको सोचना ही नहीं पड़ता। और हम चाहते हैं कि मैम हम 5% की कैटेगरी में आए, बट 5% की कैटेगरी में आने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, आगे जानते हैं। देन उसके बाद ड्रीम्स, हम बात करते हैं सपनों की, ठीक है। इस मीटिंग में जितने भी पर्सन बैठे हैं अप्रोक्सीमेटली 194 पर्सन, सॉरी 1000 पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, ठीक है। सो 1000 पर्सन जूम ऐप के ऊपर है और 500 पर्सन यूट्यूब के ऊपर है, 1500 पर्सन जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, ठीक है। सभी के सपने हैं, हर बंदा चाहता है कि मैम हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है, हमारे सपने पूरे हो, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हम घर बनाना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को फ्री करना चाहते हैं, ठीक है, हम दुनिया घूमना चाहते हैं, हर बंदा ये चीज चाहता है, राइट है। बट क्या वो सपने पूरे हो रहे हैं? क्या उम्मीद है कि वो सपने पूरे हो जाएंगे? 15-20 हजार की नौकरी से क्या वो सपने पूरे हो सकते हैं? बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए होना चाहिए हमारे पास, क्या वो है हमारे पास? ऑब्वियसली नहीं है, राइट है। तो क्या वो सपने पूरे होने की कोई उम्मीद है? नहीं है।
राइट है। एक रिक्शा वाला है, उसका भी सपना होता है कि भाई मेरे पास ना बहुत बड़ी गाड़ी हो, है ना। एक मजदूरी करता है जो इंसान, उसका भी सपना होता है कि भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो। बट क्या उसके पास उस चीज को कमाने के लिए या फिर उस सपने को पूरा करने के लिए कोई जरिया है? सिंपल सी बात है, नहीं है। राइट है जी, ठीक है। तो हर एक इंसान चाहता है कि सपने पूरे हो, पैसा कमाए, पेरेंट्स हमारे पे प्राउड फील हो, करें, है ना। हर चीज हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर अचीव करें। क्या उसके लिए हमारे पास कोई जरिया है? आइए जानते हैं इसकी कौन कौन से जरिए हैं उस सिचुएशन को चेंज करने के। ठीक है, हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शन है। हाउ विल यू चेंज योर करंट सिचुएशन, आप कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब। ध्यान से आप लोगों ने इन सारी बातों को समझना है, क्योंकि जो बातें मैं आपको आज बताऊंगी ना, वो हमने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी है। ठीक है, स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि बेटा ये वाला युद्ध कब हुआ था, वो वाला युद्ध कब हुआ था, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ना। ये वाली लड़ाई तब लगी थी और ये वाली लड़ाई तब लगी थी, है ना। बट गाइज वो सारी चीजें कभी भी आपकी जिंदगी में आपको काम नहीं आती हैं। काम आता है पैसा, और वो पैसा कमाने की स्टडी कभी हमें स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही देने वाली हूँ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमारे पास पैसा कमाने का ऑप्शन क्या है? हम नौकरी कर सकते हैं, हम कोई भी छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, कोई भी अपना मतलब एक होता है ना कि भाई ठीक है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम कोई भी छोटा मोटा काम है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बट क्या एक्चुअल में नौकरी से सपने पूरे हो सकते हैं? क्या एक्चुअल में मार्केट में नौकरियां हैं? आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मीटिंग में ना काफी सारे ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो बहुत हायर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एमबीए पास आउट कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई मतलब बीकॉम कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई आईआईटी की स्टडी कर रहा है, कोई नीट की स्टडी कर रहा है। बहुत सारी हम लोग हायर स्टडीज करते हैं। ठीक है, बट गाइस एक चीज सोच के देखो, मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी ये डिग्रियां हैं, ऑलरेडी ये डिग्रियां हैं। मेरे पास भी बीटेक की डिग्री है, पता है आपको, मैंने खुद ने बीटेक करी हुई है। तो बीटेक की डिग्री मेरे पास है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। क्या सबके पास नौकरी है? हाँ जी, क्या सबके पास नौकरी है? सोच के बताना मुझे प्रैक्टिकल वे से कि मैम हाँ सबके सबको नौकरी मिल जाती है आसानी से। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि भाई नौकरी मिल जाती है। कितने की नौकरी मिलती है आइए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना गाइस मैंने ना कुछ अखबार की कटिंग्स लगाई हुई है, देखना आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चपड़ासी के 62 पद हैं, 93,000 आवेदन, इनमें से 3740 लोग हैं वो पीएचडी पास आउट है। मतलब एक बार कुछ जॉब्स निकली थी, ठीक है, जिसके अंदर 93,000 आवेदन थे। ठीक है, मतलब 93,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और उसमें से 3740 लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करी हुई है। इतनी हायर स्टडी करके भी किस चीज की जॉब के पीछे भाग रहे हैं? चपरासी की नौकरी के पीछे। ठीक है, और नीचे एक और कटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में प्यून की 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन, और उसमें 255 लोग कौन से हैं जी? पीएचडी पास आउट। आप सोचिए, क्या मार्केट में नौकरी है? और अगर है भी, कितने की है? चपरासी की नौकरी 10-15 हजार की, 20 हजार की, 25 हजार की। क्या हमने जो इतनी पढ़ाई करी है, क्या वो सिर्फ एक चपरासी की नौकरी करने के लिए? सिंपल सी बात है, नहीं। हमारे मार्केट के अंदर गाइस हमारी पढ़ाई की, हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन होते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। बट गाइस एक चीज सोच के देखो, अगर आप अपनी किस्मत पे भरोसा रख के बैठोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने गूगल के ऊपर एक सर्च करा था, हाउ मेनी पीपल पास आउट इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं एक साल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.07 करोड़, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि हर साल ग्रेजुएशन करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो 1 करोड़ बच्चों को जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है? नहीं। इसका रीजन पता क्या है? हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर बंदे को नौकरी मिल पाना आसान ही नहीं है ना। हमारे इंडिया में लोग नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं और देने वाले कम है, तो लगता है कि नौकरी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, नहीं। तो हमें गाइस अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें नौकरी नहीं, हमें बिजनेस करना पड़ेगा। हमें नौकरी लेने वाला नहीं, हमें नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। अगर हमने अपनी सोच को चेंज ना किया तो गाइस एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों के पास 3 वक्त की रोटी तक कमाने के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही हैं। और आप लोगों को पता होगा इंडिया इतना ज्यादा बदल रहा है, चीजें इतनी बदल रही है कि लोगों की जरूरत ही नहीं है। रोबोट्स का जमाना आ चुका है। आने वाले टाइम के अंदर जितनी नौकरियां आज है ना, आने वाले वक्त में वो नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये चीजें हमें क्लियर होना जरूरी है। देन उसके बाद गाइज आप लोगों ने सुना होगा, एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया को भारत मतलब सोने की चिड़िया बोला जाता था, भारत सोने की चिड़िया। पर आज के टाइम में वो क्या है नहीं। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी की वजह से, ठीक है, और नई चीजें ना सीखने की वजह से इंडिया आज भी वैसा का वैसा है। आज इंडिया सोने की चिड़िया नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसको सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा।
समझी बात। सो जॉब करने का कोई फायदा नहीं है, और जॉब एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है और भूखा मरने नहीं देती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैडम ठीक है बस 3 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है, तो जॉब आपके लिए ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मैडम, सपने उनको पूरा करना है, तो नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बिजनेस। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नौकरी या व्यापार, है ना। दूसरा ऑप्शन है व्यापार, खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। अच्छा, इस मीटिंग में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत बहुत रिच फैमिली से हैं, जिनके पास ऑलरेडी 15-20 लाख रुपए है बिजनेस करने के लिए? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? कितने ऐसे पर्सन हैं, कितनी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लाखों रुपया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? किसी के पास नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर होता तो क्या हम इस मीटिंग का पार्ट बनते? क्या कभी हम अपने सीनियर को ये बोलते कि सर मुझे काम करना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? हम ये बोलते ही ना, अगर हमारे पास इतना पैसा ऑलरेडी होता है ना। तो जॉब हम लोग कर नहीं सकते हैं, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास लाखों रुपया नहीं है, तो गाइस क्या किया जाए, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? सो गाइज अब एक चीज सोच के देखो, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी बैठी हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जॉबर्स भी बैठे हैं। हर बंदा चाहता है कि मैम हम लोग अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, ठीक है। पर करें क्या? बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है, क्या किया जाए गाइज, है ना। सो गाइज आज मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, हाउ, कैसे आप लोग पैसा भी कमा सकते हो, कैसे आप लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, कैसे गाइस आप लोग किसी के अंडर नौकरी भी नहीं करोगे, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप लोग गाइस पैसा कमा के अपने सपने पूरे कर सकते हो? आइए जानते हैं गाइस, पावर ऑफ इंटरनेट। देखो आज हर एक पर्सन के हाथ में ना ये मोबाइल फोन है। किसी के हाथ में 10,000 का होगा, किसी के हाथ में 15,000 का होगा, किसी के हाथ में 50,000 का, और किसी के हाथ में 1 लाख का भी होगा, है ना। मोबाइल तो सेम है, और इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब हर एक इंसान के हाथ में चलती है, राइट है। बट एक चीज सोच के देखो, हमने कभी 10,000 के फोन से भी 10 रुपए नहीं कमाने सीखे, हमने कभी 1 लाख के फोन से भी 10 रुपए नहीं कमाने सीखे, हमने कभी 50,000 के फोन से भी 10 रुपए नहीं कमाने सीखे, राइट है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंटरनेट के जरिए आप अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, इंटरनेट के जरिए आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंटरनेट के जरिए आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? सिंपल सी बात है भाई, बहुत अच्छा रहेगा। कौन नहीं करना चाहेगा? मुझे भी ऐसे 4.5 साल पहले ना ऐसे ही बताया गया था कि ईशा जी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, मुझे ना विश्वास नहीं हुआ था ना। पर जब मैंने अच्छे तरीके से देखा, समझा, स्टार्ट करा, आज मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि भाई मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, राइट है। सो गाइस आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों के एक मैं लाइन बताना चाहूंगी, ठीक है। कुछ टाइम पहले बोला जाता था एजुकेशन इज मोर पावरफुल वेपन, ठीक है। जो एजुकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार है, जिससे आप दुनिया की ना किसी भी ताकत को जीत सकते हो। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मैंने हायर एजुकेशन करके लोगों को घर पे बैठे देखा है, ठीक है। आज के टाइम में इंटरनेट इज द मोर पावरफुल वेपन। इंटरनेट ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। आप इंटरनेट के जरिए भारत में बैठ के, इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बात कर सकते हो। सही बात है, आप दुनिया भर में क्या हो रहा है आप इंटरनेट के जरिए जान सकते हो, राइट है जी। आपको कोई चीज मंगवानी है, कुछ लेना है, कुछ भी करना है, आप सब चीजें वो इंटरनेट के जरिए कर सकते हो। आज इंटरनेट के जरिए हम क्या नहीं कर सकते? इंटरनेट के जरिए लोग शादियां कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए लोग दोस्त बना रहे हैं, राइट है जी। तो हर चीज वो इंटरनेट के जरिए हो रही है, तो सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? ऑब्वियसली बात है इंटरनेट है ना। तो आज उसी इंटरनेट से गाइस पैसा कैसे कमाना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज से 10 साल पहले मोदी जी ने एक चीज शुरू करी थी, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, ठीक है। वैसे हमारे इंडिया में 25 साल पहले इंटरनेट शुरू हो गया था, बट आज से 10 साल पहले जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी ना, तब इंटरनेट के ऊपर लोगों को पैसा कमाना सिखाया गया, लोगों ने पैसा कमाना सीखा। 10 साल के अंदर अंदर गाइस अगर मैं बात करूं, 83 करोड़ यूजर्स ने इंटरनेट को चलाना शुरू करा। सोच के देखिए आप लोग, 10 साल पहले 20 करोड़ यूजर थे, ठीक है। हमारी इंडिया की जो आबादी है ना, वो तकरीबन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से 20 करोड़ लोग थे जो कि आज से 10 साल पहले इंटरनेट को चलाते थे। बट जब से डिजिटल इंडिया है, ऑलमोस्ट 83 करोड़ लोगों ने इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 1500 लोग आज मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गांव एरिया से भी होंगे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों से भी होंगे, बहुत सारे लोग 18 साल के भी होंगे, बहुत सारे 65 साल के भी होंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे अनपढ़ भी हैं, ठीक है। तो सोच के देखो भाई, आज के दिन में हर बंदे को पता है कि इंटरनेट कैसे चलाना है। 83 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर जो इंटरनेट चला रहे हैं। बट बुरी बात पता क्या है?
मैं आपको बुरी बात बताऊं, पता क्या है, अभी भी सिर्फ 5% लोगों को ये पता है कि इंटरनेट से पैसा भी आता है, और 95% लोग आज भी ना बेचारे बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, बस इंटरनेट को इस चीज का माध्यम मान रहे कि भाई ये तो बस एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, ओके है। नहीं, इंटरनेट एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने बड़े बड़े व्यापार खोल लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अपने आप को करोड़पति बना लिया, लखपति बना लिया। और आज हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। राइट है जी, ये वो लोग हैं, आप लोग इनको सर्च करके देखिएगा, ये कैरी मिनाटी है, सबसे पहले जिनके बड़े बड़े चश्मे लगे ना, कैरी मिनाटी, ठीक है। ये लोगों को रोस्ट कर करके, है ना, इन्होंने अपने आप को करोड़पति बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये संदीप महेश्वरी सर हैं, इन्होंने मोटिवेशन की वीडियोस बना बना के ही अपने आप को करोड़पति बना लिया। उसके बाद विवेक बिंद्रा सर हैं, इन्होंने इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करके ही अपने आप को करोड़पति बना लिया, और हमें ये नहीं पता कि वे बिजनेस, इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है। राइट है जी, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ बिजनेसेस हैं जिसको इंटरनेट के जरिए स्टार्ट किया गया, और आज इनकी जो मतलब टर्नओवर है वो करोड़ों रुपए की है ना। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैडम इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑफिस होना जरूरी है। सही बात है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो शहरों से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि आप लोग ना अगर कहीं जाना चाहते हो, आपको ऑटो रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में आप लोग अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक ऐप डाउनलोड करके, ओला या फिर उबर, उसके ऊपर कैब मतलब कि बुक करवा सकते हो, मतलब कि गाड़ी बुक करवा सकते हो इधर से उधर जाने के लिए, है ना। तो सोचो भाई, सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक बंदे ने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जहां पे आपको गाड़ी बुक करवा के इधर से उधर छोड़ा जा सकता है। राइट है। उसके बाद आज के टाइम में हर बंदा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करता है ना। पर क्या आपको पता है कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनका कोई बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का एक जरिया है। और जिस बंदे ने फोन पे, गूगल पे की शुरुआत करी होगी, वो आज बंदा कितना पैसा कमा रहा होगा। राइट है। उसके बाद बहुत सारे पर्सन हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, मीशो के ऊपर, बहुत सारे पर्सन हैं जो कि इसको यूज करते हैं, है ना। बट क्या कभी हमने सोचा है कि जो अमेजोन का मालिक है, अगर वो सिर्फ एक दुकान खोल के उसका नाम अमेजोन रख लेता और उसके ऊपर प्रोडक्ट सेल करता, वो महीने का 50 या फिर लाख रुपए कमाता, ठीक है। बट आज ये बंदा करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। पता कैसे? क्योंकि इसने क्या किया, एक ऐप बनाई जिसके ऊपर लोग शॉपिंग करते हैं। सही है। तो गाइज ये पावर है इंटरनेट की, और हमें कोई समझाने वाला नहीं है। हम लोग अभी भी स्कूल कॉलेज में बस उतना ही समझ पा रहे हैं जितना हमें समझाया जा रहा है, हम उससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं चाहते। क्लैरिटी हुई? ठीक है। अब हमें ऑनलाइन काम करना जरूरी क्यों है, ध्यान से आप लोगों ने समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जितने पर्सन बैठे हो ना गाइज, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट। सो गाइज इंटरनेट के ऊपर मतलब कि ऑनलाइन काम करने के लिए, ठीक है, आप लोगों को मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका क्या रीजन है, क्या बेनिफिट्स है आपको। सबसे पहले इसका कोई रिस्क नहीं है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें कहीं आना नहीं है, कहीं हमें जाना नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इसको रिस्क वाली बात ही नहीं है। दूसरी चीज है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 18-18 साल के बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, 60 साल के बंदे भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज है, आप एनी टाइम और एनी वेयर, कभी भी और कहीं भी अपने काम को ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मार्केट में कोई बिजनेस करना है ना, उसके लिए एक टाइमिंग होती है, एक जगह फिक्स होती है, पर इसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। राइट है। चौथी चीज है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि हर साल है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल है कितने बच्चे हैं इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कितने सारे यूजर्स है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उसकी ग्रोथ हर वक्त बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी। पांचवी चीज है, आप इसमें ना अपने मालिक खुद बनोगे, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, अपने मालिक खुद बनोगे, ठीक है। उसके बाद नो एजुकेशन बैरियर, इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और वो बंदा करता करता सीख जाता है, ठीक है। और जो लास्ट चीज है, ऑनलाइन ओनली बाय मोबाइल, आप अपने मोबाइल फोन से इस काम को कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ऑफिस नहीं खरीदना, कोई लैपटॉप नहीं खरीदना, कोई कैफे के अंदर नहीं जाना, आप बड़े आराम से अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन काम को बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन काम की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद
टाइम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब जो लोग हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं गाइस, है ना, उनको मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं, है ना। देखो गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊंगी, थोड़ा यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, हिंदी में आपको पूरा समझाऊंगी, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। देखो मार्केट में ना गाइस दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। एक वो है जो अकेला काम करता है, और दूसरी तरफ वो है जो 10 लोगों के साथ काम करता है। मान के चलो गाइस, मैं ना ये मोबाइल बेचने निकली मार्केट के अंदर, ठीक है, मैंने इस मोबाइल को बेचना है, ठीक है, और ये मोबाइल मेरा 50,000 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, तो मुझे इससे 10,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने आज इससे 10,000 रुपए का क्या किया जी, प्रॉफिट लिया, ठीक है। पर मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई कि भाई 10,000 तो मेरे लिए बहुत कम है, मुझे एक दिन का 1 लाख रुपए कमाना है, तो मैं अकेली तो नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नीचे ना 10 लोगों को रख लिया काम करने के लिए, मैंने अपने नीचे 10 लोगों को रख लिया काम करने के लिए। और अगर वो 10 लोगों ने एक एक फोन भी बेचा ना, तब भी मुझे गाइस 1 लाख रुपए का एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैंने उनको सैलरी भी दे दी, तब भी मेरा 50-60 हजार रुपए का तो मतलब वहां पे खर्चा निकलेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक चीज सोच के देखो, एक तरफ मैं अकेली काम कर रही थी, एक तरफ मैंने टीम बना के काम किया, तो उससे क्या हो गया, मेरा टाइम कम हो गया, ठीक है, और मेरा पैसा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने एक फैक्ट्री खोली, वहां पे मैंने अकेली ने काम करना स्टार्ट करा। मैं एक दिन में कितने घंटे काम कर लूंगी, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, इससे ज्यादा तो घंटे होते नहीं एक दिन में, ठीक है। 24 घंटे काम करके चलो मैं ठीक है पैसा कमा लूंगी। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों को हायर किया काम करने के लिए। अगर एक बंदा मेरे लिए एक दिन में 10 घंटे का भी काम कर रहा है ना, तो भी मेरे एक दिन में 100 घंटे का काम हो रहा है। अब मुझे बताओ कि पहले ज्यादा पैसा कमा रही थी या फिर अब, सिंपल सी बात है ना। तो इसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन काम करना तो है, बट टाइम मल्टीप्लीकेशन के साथ करना है। हमें क्या करना है जी, हमें लोगों के साथ करना है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि मैडम ठीक है, हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि मैम हम लोग करना तो चाहते हैं, पर हमारे पास ना कोई जरिया नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मुझे एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए। यस मैम, यस मैम, हाँ हाँ हाँ, ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अगर मैं आपको वो चीज बता दूं, वांट बट वी वांट, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मैम हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, हमें कोई जरिया मिले ऑनलाइन काम करने का, टाइम मल्टीप्लिकेशन को करने का, टीम के साथ काम करने का, राइट है जी, हम लोग ये चीज चाहते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं गाइस, बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि भाई भगवान जब कुछ देगा ना तब करेंगे, ठीक है, जब किस्मत में होगा तब होगा, ठीक है। मैंने अपने सीनियर से ना कभी गाइस एक बात सुनी थी, भगवान खुद नहीं आता आपकी जिंदगी बदलने के लिए, वो अक्सर चीजों से मिलवाता है ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक गांव में ना बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, सभी लोग मतलब लोगों के घर थे वो बह गए थे, ठीक है। एक पंडित जी थे, बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे, दिन रात उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो वो जब बाढ़ आई ना, वो छत पे जाके उठ बैठ गए, ठीक है, कि भाई भगवान मुझे बचाएगा। तो एक मतलब थोड़ा सा टाइम बीता, एक नाव ने देखा उनको, नाव के अंदर दो बंदे सवार थे, उन्होंने देखा कि भाई पंडित जी हैं वो मरने वाले हैं, ठीक है, हम लोग उनको बिठा के ले जाते हैं। जब वो पंडित जी के पास गए ना, पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान आएगा बचाने के लिए, ठीक है। तो वो जो लोग थे वो चले गए। कुछ टाइम के बाद, है ना, पंडित जी ने वेट किया कि भाई भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते दो या चार घंटे के बाद, है ना, दो लोग और आए नाव के अंदर, है ना, उनको बचाने के लिए ना। तो पंडित जी ने उनको भी मना कर दिया कि भाई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान आएंगे बचाने के लिए, ठीक है। ऐसे कर करके 1 या 2 दिन बीत गए, और पानी इतना ज्यादा हो गया कि पंडित जी सीधा ऊपर चले गए, ठीक है। तो ऊपर जाके वो ऐसे गुस्से होके बैठे थे, ठीक है। तो भगवान जी ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों बैठे हो। तो पंडित जी ने बोला कि मैंने सारी जिंदगी आपकी इतनी पूजा की, मैंने आपको इतना माना, पर आपने मुझे बचाया तक नहीं। तो भगवान ने पता क्या बोला कि भाई मैंने तेरे पास 2 नाव बेची थी, है ना, तुझे बचाने के लिए, पर तूने उनको मना कर दिया। मैं खुद ऊपर से चल के नीचे नहीं आ सकता, पर मैं लोगों को बेच सकता हूँ आपको बचाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए। समझिए बात, है ना। तो शायद आज वो जरिया हो सकता है आपको पैसा कमाना सिखाने के लिए, शायद वो जरिया हो सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो गाइस आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगी कि मेरी जिंदगी कैसे बदली, है ना, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा ही जरिया आया था, एक ऐसा ही तरीका आया था जिसने मेरी टोटल जिंदगी बदल दी, ठीक है। ये मेरी 2020 की पिक है, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी ना, स्टार्टअप करा था, मुझे काम के बारे में क्लैरिटी हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2021 की मेरी पिक है, ठीक है। मेरा एक लेवल कंप्लीट हुआ था, मतलब मैंने काम स्टार्ट करा था ना, मुझे काम समझ आने लगा, 2 मंथ या 3 मंथ हुए थे उसके बाद, है ना।
उसके बाद गाइज ये मेरी 2022 की पिक है। हमारा एक लेवल होता है यहाँ पे मैनेजर लेवल, है ना, जिस लेवल को मैंने क्वालिफाई करा। देन ये मेरी 2023 की पिक है। उसके बाद ये मेरी 2024 से 25 की, मतलब कि मेरे फेस के अंदर तो डिफरेंस आया ही आया। मेरा लाइफस्टाइल बदला, मेरी इनकम बदली, ठीक है, मैंने लोगों को पैसा कमाना सिखाया, ठीक है, मैंने हर एक चीज को चेंज करा जस्ट ऑफ गाइज उस एक चीज की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद गाइज मैंने खुद को तो चेंज करा, मैंने अपनी टीम के अंदर भी 2 मैनेजर बनाए, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी फैमिली से उठे हैं ये लोग, है ना, इनको मैंने हेल्प करी और आज ये लोग भी मैनेजर हैं। देन उसके बाद गाइज ये मेरा खुद का रियल ब्रदर है ना, पीयूष नाम है इसका, असिस्टेंट मैनेजर है। मतलब मैं खुद तो सक्सेसफुल हुई, मैंने अपने ब्रदर को भी सक्सेसफुल करा, आज ये भी असिस्टेंट मैनेजर है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट दैट आइडिया? क्या आप लोग उस आइडिया को जानना चाहते हो जिसने मेरी जिंदगी बदली, है ना? होपफुली सभी जानना चाहते होंगे, सभी चाहते हो कि हाँ मैम हमें वो चीज मिले, हमें वो प्लेटफॉर्म मिले, हमें वो जरिया मिले जिससे हम लोग भी काम कर सके, राइट है? सो आर यू रेडी? क्या आप लोग जानने के लिए रेडी हो? वैसे सभी एक्साइटेड लग रहे हो, सभी फटाफट से मैसेज कर रही है यस मैम, है ना। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसका नाम है गाइज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जिस चीज की गाइज मैं बात कर रही थी उस इंडस्ट्री का जो नाम है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे इसके बारे में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या सर्च करोगे जी? वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है? आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम बिल्कुल टॉप पे मिलेगा। आप लोग अभी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा सा आपको बताऊंगी, बाकी आपको आगे पता चलेगा। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी को चलते हुए ऑलमोस्ट 47 इयर्स का टाइम हो चुका है। 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्री चल रही है ना। $4 बिलियन की टर्नओवर है इसकी हर साल की, 2022 की वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसकी टर्नओवर और बढ़ चुकी है ना। पूरे एलोवेरा के एंड बी हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब कि हेल्थ की इंडस्ट्री है, ठीक है। और लास्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट्स उगाती भी खुद है, मतलब एलोवेरा खुद उगाती है, उसके प्रोडक्ट्स बनाती भी खुद है, लोगों तक भी खुद पहुंचाती है, हर चीज खुद करती है। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हर चीज कंपनी खुद कर रही है। तो सोच के देखो भाई किस लेवल की कंपनी होगी, किस लेवल की इंडस्ट्री होगी, सही है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इधर यहाँ पे ना गूगल के ऊपर मैंने सर्च करके दिखाया हुआ है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, है ना। दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस कंपनी के हैं? आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो नाम है वो बिल्कुल टॉप पे मिलेगा, ठीक है। पहले मैंने बताया था वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे भी फॉरएवर, है ना। उसके बाद मैंने बताया वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, है ना, दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वहां पे भी फॉरएवर। भाई ये फॉरएवर है क्या, है ना। हमारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई गूगल भी इसको टॉप पे बता रहा है, तो एक्चुअल में फॉरएवर है क्या, सही है। सो गाइज आगे चलते हैं। अभी हमारे माइंड में आएगा कि मैडम ठीक है इसमें पैसा कैसे आता है। सो गाइज इसमें ना कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग बैंक में जॉब करते हैं तो वहां पे अलग अलग लेवल्स होते हैं, सही है। जैसे हम लोग पुलिस में जाते हैं तो वहां पे भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, वैसे यहाँ पे भी अलग अलग लेवल्स है। पर ये जो लेवल है ना ये एक बंदे के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जैसे आज मैं मैनेजर हूँ पर मैंने भी स्टार्टअप स्टार्टिंग से किया था, नोवेल्स कस्टमर से किया था। सबसे पहले ये लेवल होता है, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर आगे होता है सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, ऐसे करके काफी सारे लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे आपके लेवल्स अप होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब मुझे पता है आपके माइंड में ना बहुत सवाल होंगे, बहुत ज्यादा, मैडम क्या होगा, मैडम कैसे होगा, क्या कंपनी है, ये वो बहुत सारी चीजें होंगी, राइट है। सो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है। कल को डे 2 की मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर आपके सारे सवाल है उसके आपको आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज जो कल की मीटिंग होने वाली है वो करेंगे हमारे बहुत ही ग्रेट मेंटोर, है ना, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा आज तक, ठीक है। उनका नाम है करमजीत सिंह, ठीक है। सो वो कल मीटिंग करेंगे गाइज मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी की, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को प्लानिंग देंगे कैसे आप लोग आगे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। फॉरएवर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे पैसा आता कैसे है, यहाँ पे कितने टाइप की हमें इनकम मिलती है, वो सारी चीजों के बारे में गाइज आपको सर कल बताने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको सर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बताना चाहूंगी गाइज। सर आज अगर इस बिजनेस की बात करूंगा इस सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर है, ठीक है। और आपको विश्वास नहीं होगा मंथली 1 से लेकर 2 लाख रुपए की उनकी मंथली अर्निंग है, ठीक है। काफी साल हो गए उनको इस बिजनेस को करते हुए बट उनकी एज कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा गाइज उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ले ली है, ठीक है, बहुत ही कम एज के अंदर। और यहाँ पे हमारे गाइज कुछ ट्रिप्स होते हैं जो कि उन्होंने क्वालिफाई किए हैं फॉरएवर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैनेजर रिट्रीट,
है ना। तो ये सारी चीजें गाइज उन्होंने करी है जस्ट अपनी बदौलत, सेल्फ मेड है वो, ठीक है। बट इस बिजनेस में आने से पहले वो कोई रिच किड नहीं थे, वो बहुत अमीर घर से नहीं थे, बिल्कुल छोटी सी फैमिली से उन्होंने स्टार्टअप करा था, ठीक है। चलो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, फिर आप लोगों को एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, है ना, कल की मीटिंग की। बाकी आप लोगों को कल की मीटिंग के अंदर ही पता चलेगा, ठीक है। सो बाकी गाइज जो जो पर्सन इस मीटिंग में रह चुके हैं, आप लोगों को कंग्रेचुलेशन है, आप लोग डे 2 के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आप लोगों के पास कोड आ चुका है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कोड मिलेगा। जो कोड है वो ये है गाइज, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से अपने सीनियर को भेजिए। कोड है 1023, कोड है 1023। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है, और अपने अपने सीनियर को सेंड कर दीजिए, ठीक है। कोड है 1023, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या गाइज, मीटिंग के बाद आप लोगों ने अपने सीनियर से बोनस वीडियो लेनी है। हमारी कुछ बोनस वीडियोस हैं, ठीक है, जो कि आपके अपलाइन आपको भेज देंगे। आपने उन वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज मीटिंग के बाद आप लोगों ने अपनी अपनी आईडी क्रिएट करवानी है, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक इंसान की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। स्कूल में जाते हैं तो वहां पे हमें अलग से आईडी मिलती है, बैंक के अंदर काम करते हैं तो वहां पे अलग से आईडी मिलती है, ठीक है। हर जगह पे हमारी एक आईडी होती है। तो यहाँ पे भी गाइज आपकी आईडी क्रिएट करी जाएगी, और वो आईडी क्रिएट कैसे होगी वो आप लोग इस मीटिंग के बाद अपने अपने सीनियर से आप लोग पूछ सकते हो। बट कल की मीटिंग से पहले पहले गाइज आप लोगों की आईडी क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी लास्ट में एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, है ना। जो जिंदगी है ना वो चॉइसेस पे डिपेंड करती है ना। अगर हमने आज एक सही चॉइस ले ली तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर हमने आज गलत चॉइस ले ली तो हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील है, क्योंकि इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर ना लड़कियां अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाती। बट गाइज मुझे सही टाइम पे एक सही चीज मिली, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि आज मैं भले ही स्ट्रगल कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है गाइज। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।